8वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सरकार के साथ ही बीजेपी के संगठन में उनके योगदान को सराहा और कहा कि एक मेहनती नेता हैं। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। सहकारिता मंत्री के रूप में उनके काम मील के पत्थर साबित हुए हैं। सांसद अमित शाह जी को उनके जन्मदिवस पे खूब खूब बधाई। उनके द्वारा जिस तरह से गांधीनगर लोकसभा विस्तार के लिए काया पलट करने की जो कोशिश की है, हरियाणा गांधीनगर बनाने की हो, हर एक आदमी को तंदुरुस्ती के लिए हो और हर एक विस्तार में हॉस्पिटल हो, हर कोविड के दरमियान जिस तरह से हर एक घर तक किट पहुंचाने का, राशन किट पहुंचाने का उन्होंने जो जुम्बेश किया था, उनके बाद उन्होंने गांधीनगर लोकसभा को जिस तरह से संभाला है, 22,000 से ज़्यादा लोग विकास के काम किए, 22,000 करोड़ के ज़्यादा काम किए। अमित भाई का जन्मदिन है तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई हमारे अमित भाई मेरे तो मित्र है और उनका जन्म भी मानसा में हुआ है और वो जब से पढ़ते थे तब से उनमें लीडरशिप के गुण थे। जब भी वो पढ़ते थे तब भी अमित भाई में लीडरशिप के गुण थे। वो जब वहाँ स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर बना करते थे और उनका वांचन का बहुत शौक, वांचन उनके लिए बहुत अहम बात थी। उनकी माताजी भी उनको प्रेरित करती थी कि भाई पुस्तकालय में जा और वांचन कर, और हमारे गांव की जो पुस्तकालय है उसमें उन्होंने बहुत वांचन किया, बहुत पुस्तकें पढ़ी है। मैं और अमित भाई बचपन से दोस्त है। पहले कॉलेज में भी साथ थे, फिर बिजनेस में भी साथ आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी साथ आए और बीजेपी में भी साथ काम किया। कितने साल तक काम किया और क्या बात है? बहुत साल हमने साथ, 20 साल हमने साथ में काम किया है। उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला गुजरात में। हाँ, मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ कि जब चिमन भाई पटेल इधर मुख्यमंत्री थे और रथ यात्रा निकालने के दिन जब गुजरात के बड़े बीजेपी के नेता केशु भाई, नरेंद्र भाई, उस वक्त तो हम छोटे थे, अमित भाई छोटे थे, सब पार्टी इकट्ठा होकर रथ यात्रा निकालने गए थे, लेकिन हमको रथ यात्रा निकालने नहीं दिया। उस समय ऐसा होता था कि रथ यात्रा जब निकलती थी तब टेंशन रहता था कि क्या होगा, शहर की परिस्थिति क्या होगी। दूसरी बात कि उस टाइम दरियापुर में जाना हो, जुहापुरा में जाना हो तो एक डर लगता था, डर का माहौल था और लोग घबराते थे वहां जाने को। उनके गृह मंत्री बनने के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई, रथ यात्रा शांति से निकलती है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।